तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएस करवाला आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 5 का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपके पास चैप्टर का नाम है, उसका सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर रहे थे हम। और हमारे पास यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं वो वही क्वेश्चंस हैं। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 13 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में आगे कुछ एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में उनको जनरली डाउट रहता है, बट आज के बाद नहीं रहने वाला है। बस चीज़ों को आपको समझना है। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ कीवर्ड्स बताता हूँ मैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में बेसिकली पहले और बाद के लिए, जैसे अभी प्रेजेंट एज है तो प्रेजेंट एज से पहले वाले जो एज होंगे वो पहले वाले हो गए और आगे आने वाले टाइम में जो है वो बाद वाले हो गए। उनके लिए कुछ की वर्ड्स यूज करते हैं हम, है ना। पहले के लिए आप बिफोर का जो क्वेश्चन में होगा वो मेंशन हो सकता है। उसके बाद इसी में आपके पास एगो का मेंशन हो जाता है, या फिर कोई अगर एल्डर होता है, चलो एल्डर को तो नॉर्मल सा हो गया। उसके बाद के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो जनरली आपके पास लेटर आ जाता है, या फिर लेटर के जगह आप आफ्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। बात एक ही है। और दूसरा है आपके पास हैंस। हैंस ये आपके लिए हो सकता है हैंस प्रूव्ड वाला हो, लेकिन यहाँ पे हैंस का मतलब होगा बाद में। अगर मैंने ऐसे बोला 10 ईयर्स हैंस, मतलब 10 साल बाद, मतलब 2032 की बात कर रहा हूँ। समझ में आती बात? तो इस टाइप के जो आपके पास वर्ड्स होंगे उसको हम बेसिकली देखने वाले हैं क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास की वर्ड। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए कुछ देखेंगे की पॉइंट्स। क्या देखेंगे? की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स क्या, उस चीज के बारे में समझते हैं। मान लीजिए पर्सन ए है, चलिए आशीष बोल देते हैं, है ना। पर्सन ए मतलब आशीष। एक पर्सन बी है, चलिए इसकी भी नेमिंग कर देते हैं बंटी, ठीक है। पर्सन ए और पर्सन बी, आशीष और बंटी। लेट से मैं हूं और ये बंटी है, और मैंने बोला आशीष जो है वो 10 साल बड़ा है बंटी से, तो इनके बीच में एक रिलेशन आपको आना चाहिए, जहां से आपको परसेंटेज लेट करना पड़ेगा। तो इसके परसेंटेज एक्स ले लेते हैं, इसके परसेंटेज वाई ले लेते हैं। दो पर्सन आपके पास आशीष और बंटी। आशीष के बारे में मैंने आपसे क्या नोटिस करवाया कि जो आशीष है वो बंटी से 10 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन तैयार करना है। तो जिसके बारे में बोला है उसको लगाइए और इक्वल टू लिख दीजिए फटाफट, ठीक है। उसके परसेंटेज लिखिए और इक्वल टू। अब किससे कितना बड़ा है वो चीज लिखना है। बंटी से 10 साल बड़ा है। अब बोलेगा सर बड़ा तो आशीष था, 10 आपने जोड़ के इसमें दिया बंटी के एज में। बहुत अच्छे तरीके देखिए, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज, घबराना नहीं है, समझिएगा। मैंने बोला आशीष जो है वो कितना है, 10 साल बड़ा है। तो एक बात बचे, बस इतनी छोटी सी चीज बताइएगा। अगर बंटी थोड़ी देर के लिए 15 साल का, 15 ईयर्स का लेट से, और जो अपना आशीष है वो लेट से 25 ईयर्स का है, तो अब आप बताइए आप क्या कहेंगे। यहां पे आपके पास इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। मेन चीज ये कि दोनों को मैं इक्वल टू में रखना चाहता हूं। यार ये दोनों इक्वल कब होंगे? तभी होंगे जब ये 25 ईयर्स इज इक्वल टू वाई, बंटी के एज में 10 जोड़ा जाएगा। और यही तो स्टेटमेंट मैंने बताया आपको कि बंटी 15 साल का है, आशीष 25 साल का है। तो बंटी में अगर हम 10 साल जोड़ देंगे तो वो 25 साल का हो जाएगा। तो आशीष की एज कैसी निकलेगी? जब हम बंटी में 10 साल जोड़ेंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लीजिए। या फिर अगर ये हमारे पास प्रेजेंट एज है, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा, जी हाँ, थोड़ा सा इक्वेशन को घुमा कर देने की कोशिश करेंगे। यूं बोलेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है घुमा कर दिया जा सकता है कि आशीष एज इज, ध्यान दीजिएगा, आशीष एज इज 10 मोर देन द ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज। इस तरीके से आप समझिएगा इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे बोला आशीष की जो एज होगी वो 10 साल ज्यादा होगा और बंटी के एज के ट्वाइस के। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन तैयार होने वाला है कुछ इस तरीके से। आशीष के एज होगी, क्या होगा, 10 साल ज्यादा, 10 साल ज्यादा, लेकिन उससे पहले क्या कर देंगे, ट्वाइस। तो 2 से गुना करने के बाद 10 जोड़ देने के बराबर, इस टाइप से आने वाला है। अब अगर मैं बंटी की एज पता चल जाती, कुछ भी हो यहाँ पे पुट करेंगे तो आशीष की एज पता चल जाएगी। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट है उनको आपको क्लियर करना आना चाहिए, उनसे आपको लीनियर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन। ये हो गया आपके पास की पॉइंट्स एज वाले टाइप के क्वेश्चंस के लिए। बस अब हम यहीं पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए कहता है 5 इयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ए मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन।
तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में एक छोटे से स्टेटमेंट और है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, जो मैंने लिखा नहीं है स्पेस के लिए, तो यहाँ पे लास्ट में समझना दोनों की परसेंटेज अपने को निकालना है। तो सबसे पहले यही काम आप करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, साल में ले लेना, और हिज सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स। तो दोनों की एज हमने प्रेजेंट एज लेट कर लिया एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स, तो एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स इसके प्रेजेंट एज है। अब समझेंगे यहाँ पे क्या क्या कहानी होने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। परसेंटेज पता चल गई, कहता है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, बिना कुछ कहे पूछे प्रेजेंट एज में से दोनों में से 5-5 साल घटा दीजिए। अब बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, दोनों में से क्यों घटाएंगे? अब समझिएगा मेरे बात ध्यान से, अगर अभी 2022 चल रहा है और ये प्रेजेंट एज है दोनों की, एग्जाम्पल के तौर पे मैन मान लीजिए कि 45 का है एग्जाम्पल के तौर पे, और जो ये जो सन है वो मान लीजिए कि 20 ईयर्स का, एक एग्जाम्पल के तौर पे। यार 5 साल पहले की अगर बात करते हैं तो ये तो 40 का रहा होगा और ये 15 का रहा होगा। बोलिए हाँ, यानी 5 साल दोनों में क्या करेंगे, कम करेंगे। तो बिना कुछ पढ़े सबसे पहले यही काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आप उसके बाद लिख दीजिए 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो क्या होगा, मैन्स एज, तो मैन की जो एज होगी वो कितनी होगी, x माइनस 5 ईयर्स, और वहीं पे जो सन्स एज हो जाएगा आपके पास वो कितनी हो जाएगी आपके पास, y माइनस 5 ईयर्स। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना? 5 साल पहले की जो एज थी वो मैंने दोनों की लिख दी। अब आगे क्या कहता है वो देख लेते हैं फटाफट। कहता है मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो 5 साल पहले मैन जितने का भी होगा अपने बेटे के 7 टाइम्स होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि 5 साल पहले मैंस की एज x माइनस 5 ईयर्स था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं बेसिकली, तो मैन की जो एज है वो x माइनस 5 ईयर्स है। कहता वो कितना था, 7 टाइम्स था जितना उसके सन की एज थी। लो भैया y माइनस 5 था, y माइनस 5 था ना उसकी सन की एज, और उसके कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स। अब लगे सर फिर से आपने वही करा, उसके सन में 7 टाइम्स कर दिया, बट एक्चुअल में 7 टाइम्स कौन है, फादर है। यार सिंपल सा समझो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो 5 ईयर्स का है लेट्स, या फिर 8 ईयर्स का है ना, तो 8 7 56, या फिर 5 ईयर्स का मान लीजिए एग्जाम्पल में, तो मान लीजिए टोटल का टोटल क्या है, 5 ईयर्स तो वैसे पॉसिबल है, 10 साल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो 10 70, तो 70 साल का हो जाएगा उसका फादर। अगर उसका बेटा 10 साल का रहा होगा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले या फिर 5 साल का रहा होगा तो 35 साल का हो जाएगा उसका पापा। तो यार 7 से जब तक हम बेटे के एज में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना 7 टाइम्स, तब तक फादर की एज नहीं आएगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब फादर की एज निकाल रहे हैं और 7 टाइम्स उसके सन के बोला तो उसके सन में ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, फादर में नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लिख देंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7y माइनस का 7 5 जा 35। क्लियर होती है, अंदर लाइए, ये आ जाएगा x, इसको अंदर लाएगा 7y, और ये माइनस 5 उधर चला जाएगा तो माइनस 35 में प्लस का 5 बना लेगा, और ये बना लेगा मेरे पास x माइनस का 7y और इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस कर दीजिए माइनस का 30। तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार है, x माइनस का 7y और इज इक्वल टू में माइनस का 30। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर दिया है। ठीक इसी तरीके से अपना टारगेट रहेगा सेकंड इक्वेशन तैयार करना। तो इधर की चीज़ें यहाँ तक फटाफट पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गई बात, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट इसी में कहा जा रहा है, वो चीज़ समझते हैं। कहते हैं वाइल 5 ईयर्स हैंस, तो हैंस बता दिया ना, लेटर को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस। क्या कहता है, द मैन विल बी, आगे कुछ पढ़ने से पहले ही 5 ईयर्स हैंस की कंडीशन बता दीजिए। फिर से हम परसेंटेज पे आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो परसेंटेज कितनी थी मैन की, x थी, तो 5 ईयर्स हैंस मैन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी ना यार। अगर अभी 2022 में वो मान लो कि 35 साल का है, तो 5 साल बाद क्या होगा, वो 40 साल का होगा ना, तो 35 प्लस 5 करेंगे, सिंपल सी बात है, तो इतने साल हो जाएंगे। और उसी का जो सन की एज हो जाएगी, तो सन की एज तो प्रेजेंट वाली वही है, तो 5 साल उसमें भी जोड़ेंगे। जी हाँ, दोनों में ही आपको क्या करना है, जोड़ना है। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, यहाँ तक समझ में आ जाती है। तो आपको मैन की एज क्लियर हो चुकी है, सन की एज क्लियर हो चुकी है, 5 साल बाद वाली 5 ईयर्स हैंस वाली, है ना। चलिए अब आगे क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। कहता है द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो जो मैन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो अपने सन के 3 टाइम्स होगा। लीजिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके सन में और इक्वल रख दीजिए, खत्म बात।
बताइए कोई प्रॉब्लम? सॉल्व कीजिए, आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू ये आ जाएगा 3y प्लस का 15, अंदर लाइए, आ जाएगा x माइनस का 3y इज इक्वल टू 15, माइनस का 5 कर दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और ये हो गया मेरे पास x माइनस 3y और इज इक्वल टू में 10। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन होती है। चलिए तो नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब चलते हैं हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उन दोनों की प्रेजेंट एज जो हमने लेट करा था x और y, उस चीज को निकालने के लिए। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे सब्ट्रैक्ट करते ही x से x उठ जाएगा, लेकिन 7y में से माइनस कर देंगे, माइनस 3y तो प्लस का 3y बना लेगा, इक्वल टू में माइनस 30 में माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 40 बना लेगा। बोलिए हाँ या नहीं? चलिए ये बना लेगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40, तो y की वैल्यू आ जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 4, और कैंसिल कीजिए आ जाएगा 10 साल। बताइए डन होती है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट एज है सन की, जो बेटा था उसकी एज है 10 ईयर्स। अब क्या बात करेंगे हम? फादर्स की एज निकाल देते, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। बोले तो मैन की एज इसमें पुट करना पसंद करूंगा मैं। x माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना है 10 और इज इक्वल टू में 10, ये आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, उधर भेज दीजिए, 10 प्लस का 30 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो मैन की जो प्रेजेंट एज है वो 40 साल है और सन की जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल है। खत्म क्वेश्चन। बताइए समझ में आ गई? डन है। चलिए अगर समझ में आ ही चुका है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अगर आप एक नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट में समझ सकता हूँ इसके लिए, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे। चलिए कहा जा रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए विमन इज 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट एज के बारे में, तो यहाँ पे दो चीज की कंसिडरेशन करेंगे। एक हमारे पास कौन है? वुमेन है, और एक इसके डॉटर है, ठीक है। उधर बाप बेटा था, इधर माँ बेटी, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट कर लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विमेन की लेट कर लेते हैं क्या? x ईयर्स, और वहीं पे उसकी डॉटर की एज हम लेट कर लेते हैं कितनी? y ईयर्स। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन होती है, ठीक है। चलिए x ईयर्स एंड y ईयर्स हमने लेट कर लिया है। अब यहाँ पे विमेन की एज के बारे में कुछ कहा जा रहा है, उस चीज को देख लीजिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा क्या कहा जा रहा है कि विमेन की जो एज होगी तो x इज इक्वल टू, विमेन की एज क्या? x है, प्रेजेंट एज के बारे में कहा गया। वो किसके इक्वल है वो देखियो, देखना भाई। तो कहता है 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो कहा जाता है 3 years तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन 3 times होने के बाद 3 ज्यादा होंगे, तो 3 साल प्लस कर देना और 3 times उसके डॉटर के सन। तो आप 3 प्लस में 3y कर सकते हैं, उसके डॉटर के 3 times और 3 ज्यादा, या फिर इसको पहले लिख सकते हैं इस तरीके से 3y प्लस का 3, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको अंदर ले आइए, तो x माइनस का 3y इक्वल टू में 3, फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार है आपके पास। कोई प्रॉब्लम? डन है। ये हो गया प्रेजेंट एज की बोला, इसीलिए मेरे को कुछ बिफोर आफ्टर वाला कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी x और y में प्लस माइनस करने की, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में करने की जरूरत पड़ी थी, राइट। चलिए तो इसको मैंने यहीं पे लिख दिया। अब आगे देखते हैं, कहता है 3 years hence। अब करने की जरूरत पड़ेगी, अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 years hence, और 3 years hence क्या हो जाएगा? पहले तो लिख दीजिए विमेन्स एज, तो विमेन की जो एज हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी x प्लस 3 years, ये परसेंटेज से आगे लेकर जाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? उसकी डॉटर थी ना, चलिए उसकी डॉटर की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी डॉटर्स एज विल बी इक्वल टू y प्लस 3 years। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए अब उसके बाद क्या जाता है? अब ये वाली एज कंसिडरेशन करना है आपको और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कहता है विमेन्स एज विल बी 10 years मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। फिर से वही कहता है। अब कहता है अब जो विमेन की एज होगी 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दीजिए भैया क्या हो जाएगा? ये जो विमेन की एज है आपके पास x प्लस 3 बोले तो 3 years लेटर वो कितनी हो जाएगी आपके पास? सिंपली ट्वाइस द एज। ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस द एज बोला ना, ध्यान दीजिएगा। पहले ट्वाइस द एज कर देता हूँ, कितना हो जाएगा आपके पास? ये वाला y प्लस 3 और 10 साल ज्यादा भी है। तो ध्यान रखिएगा हमें परसेंटेज नहीं ले लेना यहाँ पे और यहाँ पे, हमें 3 साल बाद की बात कही गई ना, तो 3 साल बाद वाले एज ही उठाकर यहाँ पे हम रखने वाले हैं। समझ में आती बात? सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस का 6 प्लस का 10। इसको अंदर लाइए, ये आ जाएगा x माइनस का 2y और ये आएगा 16, ये 3 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 13। ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। फटाफट सॉल्व कीजिए,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्स से एक्स उड़ जाएगा और -3y में से माइनस हो जाएगा, -2y तो प्लस का 2y और इक्वल टू में 3 में से माइनस हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा 13। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का y और इधर क्या बचा -10। चलिए y की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब उसकी जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 10 ईयर्स है। और उसकी मदर की निकाल देते हैं विमन की, फटाफट कहीं भी पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, मान लो पहले ही निकला हुआ तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 रखते ही 30 बना लेगा, 30 और प्लस 3 33 ईयर्स। तो उसकी डॉटर की जो एज आएगी प्रेजेंट वाली वो 10 ईयर्स लिखना है और x इज इक्वल टू 33 ईयर्स लिखना है। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो एज वाले प्रॉब्लम आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये तो अभी हम सॉल्व एग्जांपल डिस्कस कर लें बेसिकली, जब हम एक्सरसाइज के और कुछ एज वाले क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग बुक से अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कीजिए ये एज वाले, तो आपको सारे जितने भी डाउट होंगे ना वो सिंपली क्लियर आउट हो जाएंगे। बात समझ में आती है? चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के पास। कहा जा रहा है राजन ट्रेवल्ड 320 किलोमीटर, ए भाई कहाँ फंस रहे, इधर आ जाओ। ठीक है, राजन ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन एंड 180 किलोमीटर बाय कार। तो दो डिस्टेंस आपके पास 320 किलोमीटर और 180 किलोमीटर। कहता है टेकिंग 7 आवर, और उनको कितना टाइम लगा 7 घंटे। कहता है बट इफ ही ट्रेवल्स 160 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय कार ही टेक्स 1 आवर लेस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मुझे बस एक चीज चेक करना है कि ये जो 320 है और ये 180 कितना हो गया 400 500 किलोमीटर हो गया, और इसको ऐड करने पे 500 हो जाएगा क्या? 2 1 3 400 ही हो रहे हैं। तो जस्ट एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। हाँ 16 अलग अलग दे रखा है भाई, 320 180 और दूसरा 160 240। चलिए कोई बात नहीं है, कर देते हैं काम इसी के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास दो जर्नी गिवन है ना। पहले तो ए पॉइंट से मान लीजिए बी पॉइंट पे जा रहा है, राजन की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें, एक है आपके पास ट्रेन, पहला जब ट्रेन से कवर किया गया तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस है, और दूसरा है 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो कार से करा गया है। ये पहला केस है, और टाइम जो लगा है कितना लगा है 7 घंटे लगा, 7 आवर्स लगा है। दूसरे में आपके पास पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया है और डिस्टेंस की बात कही जाती समझिएगा 160 किलोमीटर ट्रेन से है और दूसरा 240 है, तो 160 किलोमीटर कर देता हूँ मैं सिंपली ट्रेन से, और दूसरा कर देता हूँ मैं 240 किलोमीटर बेसिकली कार से। तो अब की बार 1 घंटा कम लगा है। अच्छा पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लगा, पहले 7 घंटे लगते थे, अब इसको कितना टाइम लगेगा 6 घंटे लगेंगे, खत्म बात। समझ में आती बात? ये हो गया केस 1 केस 2 केस 1 केस 2। आप इस तरीके से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कीजिए, एग्जाम के पैटर्न में मजा सा आ जाएगा। उसके बाद आपको सारी चीजें लेट तो करनी ही करनी है। चलिए अब अपने को निकालना क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो हम ट्रेन और कार की क्या कर लेंगे, स्पीड को लेट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट लेट कर लेते हैं। ट्रेन की स्पीड लिख दीजिएगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। समझ में आती बात? एंड दूसरा क्या था कार, तो कार के लिए लीजिए y किलोमीटर पर आवर। फटाफट सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब देखिए इन दोनों के केस में आपके पास टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम गिवन है मतलब इसका भी टाइम पता है और इसका भी टाइम पता है, बोलिए हाँ या नहीं। और दोनों का टाइम मिलाकर 7 आवर्स है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3.5 घंटे, 3.5 3 बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, 4 3 6 1 5 2 कुछ भी हो सकता है, 7 घंटे मिला। उसी तरीके से आपके पास यहाँ है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा इक्वेशन बनाने क्या रहेगा पता है, इसके डिस्टेंस पता है और स्पीड तो हमने एक्स लेट कर ही लिया है, इसका भी। तो टाइम निकाल लेंगे इसका, तो t1 कह देंगे, इसका टाइम निकालेंगे t2 कह देंगे, तो t1 प्लस का t2 विल बी इक्वल टू 7 आवर्स। खत्म बात, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन टाइम का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगा। तो टाइम इधर भेजिए, स्पीड नीचे भेजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बताइए कोई प्रॉब्लम? डिस्टेंस देख लीजिए यहाँ पे 3 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है, ट्रेन से गया था, ट्रेन की स्पीड x बीच में प्लस, यहाँ पे t2 है। t2 क्या था आपके पास, इसका टाइम 180 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड इसका y था और इज इक्वल टू 7। ये बना आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। और यहाँ से समझ में आ गया ना, क्या करूंगा 160 बटे में x प्लस में 240 बटे में y और इज इक्वल टू में कितना 6 घंटा। बताइए ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। नहीं आया समझ? सिंपल है। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको फटाफट। अब चलते हैं इसी को थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यार
अरे यार क्या था, 160 था ना ये, सॉरी 160 डिवाइडेड बाय में x आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जब वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में आते हैं तो पहले हम उसको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए पहले की चीज, आप वीडियो को प्लीज वैसे देखिए मेरे सीरियल नंबर वाइज, तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, 1/x और 1/y को मैंने a और b लेट कर लिया। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था वो ऐसे बना देगा ना, जा रहे 320a प्लस का 180b और इक्वल टू में 7, इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कीजिए। और दूसरा आ जाएगा आपके पास 160a और प्लस में 240b और इक्वल टू में 6, इसको आप फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कीजिए। अब अपने को इन इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको सॉल्व करके हम अपना x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। a और b यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो ये वाला सेम हो जाएगा। 160 कितना होता है ना, 16 दूना 32, 320 होता है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये इक्वेशन बनना लेगा 320 ये सही था, प्लस में 24 दूना 48, 480 b और 6 दूना 12, इसको फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। बेशक आप थर्ड और फिफ्थ को सॉल्व कर दीजिए। तो मैं सब्ट्रैक्ट करना पसंद करूंगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये और ये तो उड़ जाएंगे, लेकिन 180 b में से माइनस हो जाएगा 480 b और इधर से 7 में से माइनस हो जाएगा 12, तो इधर बच जाएगा माइनस का 300 और इधर कितना बच जाएगा माइनस का 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये साथ में b रहेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय में 300। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 टाइम्स में 60 × 300 होता है, तो नीचे 60 आ जाएगा। तो जो b की वैल्यू निकल कर आई है वो 1/60 निकल कर आई है। चलिए a की और निकाल लेते हैं, फिर a और b की यहाँ पुट करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो अपना जो b रहेगा हो चुका है, b की वैल्यू किस में पुट कर दूँ, मैं किसी भी में भी पुट कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसको चूज कर लेता हूँ, चलिए इसमें पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन जो था ना, फोर्थ इक्वेशन बेसिकली। तो ये आ जाएगा 160 टाइम्स a प्लस का 240 और मल्टीप्लाई में b की जगह रख देता हूँ 1/60 और इक्वल टू में कितना है 6। समझ में आ गई बात, इसमें पुट कर रहा हूँ। चलिए यहाँ से 0 0 गया, 6 चुका 24 आ गया। ये आ जाएगा 160 टाइम्स a प्लस का 4 बचा और 4 को मैं उधर भेज देता हूँ, 6 में से -4 हो जाएगा तो 2 बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं। यहाँ से a इज इक्वल टू 2/160 आ जाएगा, कैंसिल कीजिए 1/80 बचेगा। 80 160 होता है ना। चलिए तो a की वैल्यू आ गया 1/80। अब आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/x इज इक्वल टू a की जगह 180 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू 80 और किलोमीटर पर आवर में लेट करा था क्योंकि ये स्पीड था, बहुत ध्यान से। ठीक है, यूनिट जरूर लिखना है। यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी निकली है 1/60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट। बताइए क्लियर होती है? चलिए अब हम चलते हैं आगे, जहां पे हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार फटाफट क्या कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए। ये भी आपके पास ट्रेन से ही रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है। कहता है ये ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ऐसा नहीं है जो वही सेम क्वेश्चन है। तो कुछ कवर किया है, डिस्टेंस नहीं मालूम कितना कवर किया है, नहीं मालूम, और विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म स्पीड है। कहता है इफ ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर हमने ट्रेन को फास्टर कर दिया, 6 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, तो वो जो टाइम ले रहा है 4 घंटे कम ले रहा है, पहले जितना टाइम ले रहा था उससे 4 घंटे कम ले रहा है। और उसके बाद कहता है एंड इफ ट्रेन हैड बीन स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैंने कम कर दी उसकी स्पीड, तो ये जो है वो 6 घंटा टाइम जो ज़्यादा ले रही है। सिंपल सी बात है। तो वही बात है, जब हम स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, जब हम स्पीड घटा देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब अपने को टोटल डिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा टारगेट रहेगा ना डिस्टेंस निकालने का, यहाँ पे देखेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा ना कई सारे, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे अपने पास 2 चीज़ रहेंगे, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखने को मिलेगा, बट ठीक है अभी हम सिंपली सॉल्व करते जाएंगे इसको। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा जो टारगेट रहेगा टोटल डिस्टेंस निकालने का, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी बोला है, मतलब टोटल डिस्टेंस। तो अपने को स्पीड को कुछ लेट करना पड़ेगा और टाइम को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड
एंड टाइम बी वाई आवर्स, घंटे में लेट करेंगे ऑफकोर्स, ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में रहेंगे, स्पीड वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आपको पता चल चुका है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, तो जो टोटल डिस्टेंस रहेगा, टोटल डिस्टेंस बोले तो लेंथ ऑफ द जर्नी, वो क्या हो जाएगा मेरे पास x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई होगा ना डिस्टेंस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, तो दोनों के बीच में अपने को मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा एक्स वाई। स्पीड की जगह क्या करा है वो चीज चेक कर लीजिए, इफ द स्पीड हैड बीन 6 किलोमीटर फास्टर, स्पीड हमने x माना हुआ, इसके ये आ जाएगा एक्स वाई और इसका जगह x और ये y, ये ओरिजिनल वाला है, ये ओरिजिनल वाला है, तो डिस्टेंस भी यही होगा और स्पीड और ये इसको ऐसे करेंगे निकला आ जाएगा। बट इसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, इसमें ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा लेकिन चेंजेस किस में ला रहे हैं, स्पीड में 6 किलोमीटर हमने क्या करा बढ़ा दिया, और वाई में क्या करा, टाइम कितना कम लग रहा है 4 घंटे, तो वाई में 4 घंटे क्या कर दीजिए कम कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा एक्स वाई माइनस का 4x, 6 से दोनों को कीजिए आ जाएगा प्लस का 6y और माइनस का 6 चुके 24। चलिए इससे ये उड़ गया, इधर 0 बच गया, इधर आ गया माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 24। क्या कीजिए इसको सबको इधर ले आया तो थोड़ा सा पॉजिटिव के टाइप का बन जाएगा और कुछ नहीं, 4x प्लस का 6y, सारे माइनस माइनस के हो रहे हैं, ये तो प्लस का था, ये तो प्लस का था ना, माइनस 4x प्लस का 6y, और ये आ जाएगा इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसको इक्वल टू में रहने दीजिए -24। ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब सेकंड बना देते हैं फटाफट, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड में क्या चेंज लाया आपकी बार, स्पीड में क्या चेंज लाया है, देखिए स्लोवर बाय 6 किलोमीटर, स्पीड में आपकी बार 6 किलोमीटर कम कर दिया था x माइनस 6, और टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो y प्लस 6। चलिए ये आ जाएगा एक्स वाई, एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा एक्स वाई और प्लस का 6x, माइनस 6 से कीजिए माइनस का 6y और इक्वल टू माइनस का 36, इससे ये चला गया, मेरे पास क्या बचा 6x माइनस का 6y माइनस 36 इधर ले आइए प्लस का 36, 6 से दोनों से डिवाइड कर दिए, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है। आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते थे इक्वेशन को छोटा करने, चलिए वैसे भी यहाँ पे ये फ्रैक्शन में ला देगा, नॉर्मल ऐसे ही रहने देते हैं। अब अपना जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कीजिए और आंसर ले जाइए, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इधर की चीज़ें मिटा दी जाए, और सॉल्व करना तो खैर आसानी है, जो भी मेथड आपको सही लगता है उससे आप कर दीजिए। इसको आप क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि x वाला कैंसिल आउट हो जाती है, ये जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बनेगा 4x माइनस का 4y इक्वल टू 24, ये बना दीजिए थर्ड इक्वेशन लेट से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 4x उड़ जाएगा, लेकिन माइनस 4y में से माइनस करेंगे माइनस 6y तो प्लस का 6y हो जाएगा, इक्वल टू 24 में से मैं माइनस करूँगा माइनस का 24 तो प्लस का 24 हो जाएगा, और ये कितना बचा 2y है ना, और इधर क्या बचा 48 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल कीजिए कितना आ जाएगा आपके पास 24। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमने x को क्या माना था स्पीड, लेकिन जो अपना पास टाइम जो था वो कितना था आपके पास वाई आवर्स, इसका मतलब ये है कि वाई जो आएगा वो 24 आवर निकल कर आएगा, घंटे निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई, डन है। अपने को लेंथ ऑफ जर्नी पूछा, डिस्टेंस पूछा, वो अभी निकालेंगे जब अपने को टाइम भी मिल जाएगा स्पीड भी मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा एक्स इंटू में वाई, राइट। चलिए अब 24 यहाँ पे पुट कर दिया, आ जाएगा x माइनस का 24 इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई किए बिना, तो x की वैल्यू हो जाएगा x प्लस का 24 दैट इज x इज इक्वल टू 30, और ये रहेगा आपके पास किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखिए क्या रहेगा आपके पास किलोमीटर पर आवर, राइट। ये आपके पास स्पीड थी। अब अपने को टोटल लेंथ ऑफ जर्नी निकालनी थी भाई, तो लेंथ ऑफ जर्नी विल बी इक्वल टू x इंटू वाई, है ना, यही तो बताया ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या आपके पास, टोटल डिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, स्पीड कितनी है आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई में टाइम कितना आपके पास 24 आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम, 24 आवर है ना, कितना आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना बचा 24 आवर है, सॉरी है ना, 24 या 72 72 और 1 0 इतना किलोमीटर बच गया, और यही आपके पास डिस्टेंस है, बोले तो लेंथ ऑफ द जर्नी है। बताइए समझ में आती बात, डन है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।